हेलो एवरीवन, वेलकम। स्वागत है सभी बच्चों का SRS गुरु ज्ञान क्लासेस में। मेरा नाम सूरज है और यहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन की क्लास नंबर 9 में आज आपको कराने वाला हूँ। इंस्ट्रक्शन यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे हैं। साथ में जो आपको नीचे क्वेश्चन मिलेंगे, एक साइड में इंग्लिश का क्वेश्चन मिलेगा और दूसरे साइड में हिंदी का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, पहले हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, डेटा जो यहाँ पे ग्राफ दे रखा है इसको समझेंगे। उसके बाद जो मैं आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाऊंगा, पहले आपको खुद सॉल्व करना है, फिर सॉल्यूशन देखना है उसके बाद। ठीक है, समझ में नहीं आता है तब सॉल्यूशन देखना है, समझ में आ जाता है थोड़ा सा फॉरवर्ड करके चले जाओ आगे और सीधे आंसर चेक करना है। सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत नहीं है अगर आप खुद से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर्ड बाई द टू कंपनीज P एंड Q ओवर द ईयर्स इज सोन बाई लाइन ग्राफ प्रोवाइडेड बिलो। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, दो कंपनी है, एक है P और दूसरी है Q। ये कंपनी करती क्या है, डिफरेंट ईयर्स के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए अलग अलग साल दे रखे हैं, 1996, 97, 98, इस तरीके से 2002 तक यहाँ पे ईयर्स दिए हुए हैं। P कौन सा है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है P कौन सा है, ब्लू वाला यहाँ पे P है और जो रेड वाला है यहाँ पे Q है। ठीक है, तो देखिए अगर 1996 की बात की जाए तो P के बारे में अगर पूछा जाता है तो उस समय वो कितने का ब्याज दे रहा होगा, 7% का। ठीक है, वैसे अगर Q के बारे में बात की जाए तो Q कितने का दे रहा होगा, 6.5% का। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और हम उस पर क्या करेंगे, इस ग्राफ को अप्लाई करेंगे। तो ग्राफ समझ में आ गया, अब हम क्या करेंगे, सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए एक बार खुद से सॉल्व करने का ट्राई करिए, अगर नहीं आता है तब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ सम ऑफ रुपीज़ 4.75 लैक्स वॉज इन्वेस्टेड इन कंपनी Q इन 1999 फॉर 1 ईयर। हाउ मच मोर इंटरेस्ट वुड हैव बीन अर्नड इफ़ द सम वॉज इन्वेस्टेड इन कंपनी P। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या, क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि सन 1999 में किसी एक आदमी ने क्या करा कि 4,75,000 रुपये कंपनी Q में इन्वेस्ट कर दिए 1 ईयर के लिए। ठीक है, कितने करे इन्वेस्ट, 4,75,000 रुपये। ठीक है, इतने इन्वेस्ट हो गए। कौन सी कंपनी में कर रखे हैं, कंपनी Q में किए हुए हैं और Q कौन सी हमारे पास, रेड वाली। ठीक है, Q में इन्वेस्ट करें। अब ये बोल रहा है कि अगर ये Q की बजाय यहाँ पे P में इन्वेस्ट कर देता तो उसे कितने प्रतिशत ज़्यादा ब्याज यहाँ पे मिलता। ठीक है, अमाउंट देखिए हमारे पास कितना है, 4,75,000 का। ठीक है, अमाउंट हो गया। अगर वो Q में इन्वेस्ट करता है जो कि उसने किए हुए हैं तो कितने का ब्याज मिल रहा है, 8% का। लेकिन अगर वो P में करता है तो कितने का मिल जाता है उसे, 10% का ब्याज यहाँ पे मिल जाता। तो एक्स्ट्रा ब्याज कितने का मिलता, अगर यहाँ पे डिफरेंस देखें तो 2% का एक्स्ट्रा ब्याज उसे मिलता और यही चीज़ हमको निकालनी है। तो 4,75,000 का 2% कैसे निकालेंगे, देखिए 1% कितना हो जाएगा इसका, 4,750 रुपये। 1% कितना हो गया, 4,750। तो 2% कितना हो जाएगा, गुणा 2 कर देंगे, यही हमारा क्या निकल के आ जाएगा, आंसर। मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये तो आप एक एक को मल्टीप्लाई करते हुए चलो, या फिर बड़े यहाँ से स्टार्ट करो। ठीक है, या तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8,000 रुपये हमारे पास ये हो गए, प्लस 700 गुणा 2 करेंगे तो 1,400 ये आ जाएगा हमारे पास, प्लस 50 गुणा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 ये आ जाएगा। तो इस तरीके से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आपको मैं बस लिख के बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 8,000 ये हो गया, 1,400 ये हो गया, यानी कि 9,400, और 100 इससे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9,500। तो 9,500 हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आप वीडियो पॉज करते रहिए और खुद से सॉल्व करने का ट्राई करिए। देखिए क्वेश्चन 2 जो यहाँ पे लिखा है कि इफ़ टू डिफरेंट अमाउंट्स इन द रेशियो 8:9 आर इन्वेस्टेड इन कंपनी P एंड Q रिस्पेक्टिवली in 2002, then the amounts received after 1 year as interest from company P and Q are respectively in the रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि साल 2002 में क्या होता है कि कंपनी P और Q यहाँ पे एक रेशियो में इन्वेस्ट करती हैं। ठीक है, टोटल अमाउंट नहीं दिया गया, हमको क्या दे रखा है, रेशियो दिया गया है। तो साल है हमारे पास 2002 और P और Q किस रेशियो में इन्वेस्ट करते हैं, 8:9। ठीक है, P कितने का इंटरेस्ट देगा, यहाँ पे P लिखा हुआ है 6% का ब्याज देगा, और Q कितने का देगा हमारे पास,
4% का ब्याज देगा। तो हमसे यही बोला गया है कि 1 साल बाद जब ब्याज लग जाएगा तो जो भी इसको ब्याज मिलेगा उसका अनुपात क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। अनुपात मतलब रेशियो, ठीक है। तो इसका रेशियो क्या होगा इंटरेस्ट का, देखिए 8 अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कितने का ब्याज लग रहा है उसमें, 6% का, डिवाइड बाई अगला नंबर क्या है हमारे पास 9, और इसमें ब्याज क्या लग रहा है हमारे पास 4% का। बस इतना सिंपल यहाँ पे करना है, हमको यहाँ पे एक्स वैक्स नहीं लेना है, इंटू 100 वगैरह कुछ नहीं करना है, ठीक है। अदरवाइज़ होता क्या है, यहाँ पे एक्स ले लेते हैं, फिर उसका 6% निकाल रहे हैं, फिर जो आएगा उसका 9 का फिर 4% निकाल रहे हैं, फिर उसके बाद रेशियो ले रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं करना है, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। रेशियो हमारे पास ये हो गया, ऊपर वाले का 6% कर दिया और नीचे वाले का हमने क्या कर दिया 4%। तो 4 से 2 बार कटेगा, 3 से 2 बार कटेगा और 3 से 3 बार, यानी कि 2 दूनी कितना आ गया 4 बट्टे कितना आ गया 3। तो रेशियो क्या निकल के आ जाएगा हमारे पास 4:3, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो गया यहाँ पे सही आंसर हो गया, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए लिखा हुआ है कि इन 2000 यानी कि साल 2000 में अ पार्ट ऑफ 30 lakhs was invested in company P and the rest was invested in company Q for 1 year. The total interest received was 2,43,000. What was the amount invested in company P? अब देखिए ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ऐसे अभी भी आते हैं और जब 2019 में मैंने एग्ज़ाम दिया था तब भी ऐसे क्वेश्चन आते थे। तो देखिए टोटल जो इसने इन्वेस्ट करा है वो कितना करा हुआ है, 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करा है। कब की बात की जा रही है, साल 2000 की बात की जा रही है, ठीक है। तो हमसे ये बोला गया है कि जब उसने 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, कितने टाइम के लिए, 1 साल के लिए, तो उसको ब्याज कितने रुपए मिलता है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2.43 लाख, यानी कि 2,43,000 रुपये का इसको यहाँ पे ब्याज मिलता है। तो जो 30 लाख इसने इन्वेस्ट करें, क्या करें, पी और क्यू दोनों को मिला के करें। तो हमसे क्या पूछा गया है कि पी में उसने कितना इन्वेस्ट किया होगा, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो इसके मैं क्या करने वाला हूँ, आपको 2 मेथड बताने वाला हूँ। देखिए एक तो बहुत ही बेसिक मेथड होगा जैसे हम स्कूल कॉलेज में करते थे, और दूसरा मेथड वो होगा जो हमको एग्ज़ाम में जिस तरीके से सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो पहला मेथड देखते हैं, वो बताता हूँ। मान लीजिए कि जो हमको निकालना क्या है, पी का इन्वेस्टमेंट निकालना है ना, तो उसको मैं मान लेता हूँ एक्स। तो देखिए x यहाँ पे मैंने लिख लिया, x यानी कि p, तो p में कितने से ब्याज लग रहा है, 7.5%, तो 7.5 डिवाइड बाई 100 प्लस कर देंगे यहाँ पे। q में कितने परसेंट से ब्याज लग रहा है, देखिए q का अमाउंट बच कितना जाएगा, अगर x लग जा रहा है p में तो q में कितना लगेगा, 30 लाख माइनस x, इतना q में लग गया, इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास 9%, 9 डिवाइड बाई 100, यानी कि P का इंटरेस्ट ये हो गया, ये क्या हो गया हमारे पास Q का इंटरेस्ट। तो दोनों का ब्याज जोड़ के हमारे पास कितना यहाँ पे दिया हुआ है, 2,43,000 रुपये, ठीक है। ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो एक ही वेरिएबल है हमारे पास, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। इक्वेशन को मल्टीप्लाई वगैरह करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, और जो x है हमारे पास वही क्या था, P का इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम इस तरीके से सॉल्व ना करके हम कैसे करेंगे, देखिए हमको निकालना क्या है, पी का इन्वेस्टमेंट निकालना है ना। तो जब पी का इन्वेस्टमेंट निकालना है तो वो तो हमको ऑप्शन में ऑलरेडी दे रखा है पी का इन्वेस्टमेंट, तो इन चारों में से एक ऑप्शन तो सही होना है। तो मान लीजिए कि मैं क्या करता हूँ, आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने क्या ले लेता हूँ, मान लीजिए कि पी का इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे ऑप्शन सी के अनुसार 12 लाख है, ठीक हो गया। तो Q का इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, टोटल 30 लाख है, P का 12 लाख हो गया, तो Q का कितना हो जाएगा 18 लाख, ठीक है। आ गया बात समझ में। अब देखिए P कितने से इन्वेस्ट करता है, 7.5% से, और Q कितने से, 9% से। और जो भी इनका, ठीक है, P का मैं क्या निकालूंगा यहाँ पे 7.5% निकालूंगा, Q का कितना निकालूंगा यहाँ पे मैं 9%। ये है क्या, ये इंटरेस्ट है, और जो भी इनका इंटरेस्ट आएगा उसको मैं अगर ऐड कर देता हूँ तो अगर वो 2,43,000 रुपये आ जाता है तो मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने ऑलरेडी चेक किया हुआ है, ऑप्शन सी यहाँ पे गलत आता है, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है, मैं एक बार आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए पी में कितना हो जाएगा ऑप्शन डी के अनुसार 18 लाख, और क्यू में कितना हो जाएगा 12 लाख,
ठीक हो गया। ठीक है, देखिए P कितने से इन्वेस्ट करता है, 7.5% से, तो मैं इसका 7.5% निकाल के आपको बताऊंगा। और Q कितने से करता है हमारे पास, 9% से, इसका मैं कितना निकालूंगा, 9%। ठीक है, बस मैंने इसको इसीलिए सॉल्व नहीं करा क्योंकि यहाँ पे मैं ये सॉल्व करता फिर आपको ये सॉल्व करता तो उसकी होता क्या कि जस्ट टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं इसका 7% निकाल लेता हूँ, तो 18 सत्ते कितना हो जाता है, 126, यानी कि 1,26,000। और 0.5% कितना हो जाएगा मेरे पास, 9,000, यानी कि 7% तो हो गया 1,26,000, और 0.5% क्या हो जाएगा इसका, 9,000। तो इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 1,35,000। तो जो P से हमको यहाँ पे इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 1,35,000 का। वैसे अगर Q में इंटरेस्ट देखा जाए तो 12 लाख में 9% का। ठीक है, तो 12 लाख में 9% कितना हो जाएगा, 12 108, तो 1,08,000 का इंटरेस्ट मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे जोड़ देता हूँ तो टोटल इंटरेस्ट अगर इतना आ जाता है तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है, तो 1,35,000 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, प्लस 1,08,000 मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो दोनों को जोड़ते हैं, 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13, 3 और 1 जो यहाँ पे कैरी था वो कितना हो जाएगा, 4, और 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो 2,43,000 हमारे पास यहाँ आ गया। और यहाँ पे क्वेश्चन में भी हमको क्या दे रखा है कि जो इंटरेस्ट आता है कितना आता है, 2,43,000। तो इसका मतलब सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हमारे पास यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे थोड़ा ये अजीब सा क्वेश्चन था लेकिन आपको समझ में आया होगा। इनके समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, मैं दोबारा से यहाँ पे इसको सॉल्व करके आपको बता दूंगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए लिखा हुआ है कि एन इन्वेस्टर इन्वेस्टेड अ सम ऑफ ₹12 लाख इन कंपनी P इन 1998. The total amount received after 1 year was reinvested in the same company for 1 more year. The total appreciation received by the investor in his investment was, ये हमको निकालना है। देखिए एक इंसान ने क्या करा, हमारे पास कंपनी P में सन 1998 में 12 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, तो 1998 ये हो गया। और कंपनी P कौन सी है हमारे पास, नीली वाली। ठीक है, कितने रुपए इन्वेस्ट करें हैं, 12 लाख रुपए। तो इसने कब करा, 1998 में 12 लाख कर दिए। उसके अगले साल क्या करा इसने, द टोटल जितना भी उसको पैसा मिला उसने दोबारा से जितना भी उसको ब्याज सहित जितना भी पैसा मिलेगा वो 1 साल के लिए फिर से इन्वेस्ट कर देगा। तो 8% का तो ब्याज यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, पहले साल में। एक गलती आप यहाँ पे कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। चलिए ठीक है, तो पहले साल उसने क्या करा, 12 लाख इन्वेस्ट करा, और कितने से करा, 8% से करा। तो 12 लाख का 8% कितना हो जाएगा, 12 अट्ठे 96। तो 12 लाख तो ये हो गया, प्लस 96,000 का उसको क्या मिलेगा, यहाँ पे ब्याज मिलेगा। तो 96,000 ब्याज हो गया। टोटल कितना हो जाएगा, 12,96,000 रुपये। ठीक हो गया। अब अगली बार क्या करा उसने, 1 साल यहाँ पे गुजर गया, 99 में उसने क्या करा, दोबारा से जितना भी पैसा था वो सारा फिर से इन्वेस्ट कर दिया सेम कंपनी में, यानी कि कंपनी P में ही उसने 10% के हिसाब से जो भी उसको पैसा मिला इसने दोबारा इन्वेस्ट कर दिया। तो 10% कितना हो जाएगा इसका, 12,96,000 का। तो 1,29,600 रुपये इसने यहाँ पे फिर से ब्याज कमा लिए। ठीक है, तो पहली बार ब्याज उसको कितना मिला था, इतना मिला था, और दूसरी बार उसको ब्याज कितना मिला, इतना मिला। तो हमको यही यहाँ पे बताना है कि द टोटल अप्रिसिएशन रिसीव्ड बाय द इन्वेस्टर इन हिज इन्वेस्टमेंट वाज, यानी कि पहली बार ब्याज उसको इतना मिला, दूसरी बार इतना मिला, तो टोटल ब्याज 2 सालों में उसको कितना मिला, यही हमको यहाँ पे बताना है। तो 1,29,600 प्लस 96,000, तो इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो 600 ये हो जाएगा। 9 और 6 कितना हो गया, 15, 12 और 9 21 और 1 22, यानी कि 2,25,600। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मिस्टेक यहाँ पे क्या हो सकती है कि आप 12 लाख तो यहाँ पे कर देंगे 8% से, तो 12,96,000 भी आपने निकाल लिया। ये भी आपको पता चल गया कि 96,000 इसका क्या है, यहाँ पे इंटरेस्ट है। लेकिन हम करते क्या हैं, जब यहाँ पे बोला गया है कि उसने फिर से उसी कंपनी में 1 साल के लिए और इन्वेस्ट कर दिया, तो हम दोबारा से उसका 8% ही देखने लग जाएंगे। लेकिन हमको ये नहीं करना है, हमको क्या करना है कि उसका 1 साल कंप्लीट हो गया है, अब वो 8% से नहीं, जबकि कंपनी अब कितने से ब्याज दे रही है, 10% से ब्याज दे रही है। तो जो भी उसका नया अमाउंट है उस पर हम 10% से ब्याज लगाएंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ गया, 2,25,600 रुपये। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
देखिए लिखा है कि एन इन्वेस्टर इन्वेस्टेड 5 लाख इन कंपनी क्यू इन 1996. After 1 year, the entire amount along with the interest was transferred as investment to company P in 1997 for 1 year. What amount will be received from company P by the investor? तो देखिए क्वेश्चन कितना बड़ा है, बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसको अगर थोड़ा सा हम इजीली पढ़ेंगे दोबारा से तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कहा गया कि हमारे पास एक इन्वेस्टर है जिसका, ठीक है, जिसने क्या करा, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे 1996 में कंपनी क्यू में, ठीक है। तो 96 कहाँ पे हमारे पास ये है, और कंपनी क्यू हमारे पास कौन सी है, रेड वाली, यानी कि 6.5% वाली, ठीक है। कितने रुपए इन्वेस्ट करें हैं, 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करें हैं। पीछे थोड़ा सा नॉइस आ रहा होगा, वो ट्रेन वगैरह क्रॉस करती है तो उससे हो जाता है, बट ध्यान यहाँ पे क्वेश्चन में देना है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है कि आफ्टर 1 year द इंटायर अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट वॉज ट्रांसफर्ड एज द इन्वेस्टमेंट टू कंपनी पी इन 1997। तो 1 साल बाद इसको जो भी ये इसका प्रिंसिपल है प्लस जो भी इसको ब्याज मिलता है, ये क्या कर देता है, 1997 में किस में ट्रांसफ़र कर देता है, कंपनी पी में ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक है। तो बोला गया है कि 2 साल के बाद उसको टोटल इंटरेस्ट के साथ टोटल पैसा कितना मिलेगा। देखिए तो 1996 में इसने कितना करा, 5 लाख रुपए कंपनी क्यू में इन्वेस्ट करे, और क्यू कितने का ब्याज दे रही है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 6.5% का, 6.5% का ब्याज। तो 6.5% के साथ इसका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, देखिए 1% हो गया 5%, तो 6% कितना हो जाएगा, 30,000 रुपीज़, प्लस आधा परसेंट और निकालना है, तो 1% अगर 5,000 रुपये है तो आधा परसेंट क्या हो जाएगा, 2,500 रुपये, ठीक है। तो टोटल ब्याज कितना हो गया, 32,500 रुपये यहाँ पे टोटल हमारा इंटरेस्ट आ गया। तो प्रिंसिपल था इतना, इंटरेस्ट इतना आया, तो टोटल कितना हो जाएगा, 5,32,500 रुपये हमारे पास क्या आ गया टोटल अमाउंट। अब उसने क्या करा, 1 साल के बाद, पहले ये क्यू में इन्वेस्ट करा था, अब जो भी उसका पैसा मिला सारा का सारा उसने कंपनी पी में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अब कंपनी पी में इन्वेस्ट कर दिया, और पी कितने से ब्याज देगी उसको, 9% के हिसाब से ब्याज देगी, ठीक हो गया। तो प्रिंसिपल अब हमारे पास ये हो गया, और ब्याज कितना आ जाएगा वो देख लेते हैं। देखिए तो 1% हमारे पास अगर इतना हो जाता है तो 9% कितना हो जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 पंचे 45, 9 दूनी 18 और 4 कितना हो जाएगा 22, 9 तियाँ 27, 27 और 2 कितना हो गया 29, और 9 पंचे 45 और 2 कितना हो जाएगा 47। इतना क्या हो जाएगा हमारे पास, 1997 में जो कंपनी पी है 9% के हिसाब से जो ब्याज देगी, तो इतना हमारे पास इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो प्रिंसिपल ये था, इंटरेस्ट ये हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल अमाउंट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ कितना आ जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 2, 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, 7 और 2 9, और 1 कितना हो जाएगा 10, और यहाँ पे 53 और 4 कितना हो गया 57, और 57 और 1 कितना हो जाएगा 58, यानी कि 5,80,425 रुपये हमारे पास क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन मैंने टोटल लिए थे। इस तरीके का डीआई इतना बड़ा प्री में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मेंस में ये आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैंने पूरी कोशिश करी आपको समझाने की। इनकेस अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं एक अलग से इसके लिए वीडियो बना दूंगा ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं, ठीक है। साथ में पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एग्ज़ाम आपको इस बार निकालना है, ठीक है। हो सकता है पहले अटैम्प्ट में निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसे क्वेश्चन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।